अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झाड़ली के अनुबंधित विद्युत कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मामला था कि प्लांट से 40 कर्मचारियों का निष्कासन, जिसके विरोध में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी जोश में आकर प्लांट के बाहर धरने पर आकर बैठ गए और शांतिपूर्वक धरना देकर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगे जो कि कंपनी नहीं मान रही है और अपनी मनमानी तरीके से काम करवाती है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी तानाशाही रवैये से कर्मचारियों का शोषण करती है। आज कर्मचारी नेताओं ने कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए उन्हें चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना क्यों ना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा अगर उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वे अपना प्रदर्शन जरूर करेंगे। झाड़ली में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी जब धरने पर बैठे थे तो आसपास के गाँव के सरपंच व प्रतिनिधि भी इनका समर्थन करने के लिए पहुँच गए और उन्होंने कहा कर्मचारी की मांगे जायज है लेकिन कंपनी अपनी मांगे नहीं मान रही है। इसके लिए पहले भी उन्होंने मध्यस्थता कर सुलह कराई थी, लेकिन आज फिर से कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। धरने के दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों का शोषण करते हैं, लेकिन एक कर्मचारी का सबसे बड़ा भगवान उनके औजार होते हैं और विश्वकर्मा पूजा के दौरान कर्मचारियों को ना तो पूजा करने दी और ना ही विश्वकर्मा भगवान के दर्शन करने दिए। इसके लिए कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। आइए कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। विद्युत कर्मचारी हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, किस वजह से हड़ताल पर बैठे हैं? ये अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 2061 की तरफ से सभी अनुबंधित कर्मचारी जो IGSTPP झाड़ली में कार्यरत हैं, पिछले काफ़ी दिनों से श्रम कानून की पालना नहीं हो रही, इसकी वजह से हड़ताल पर बैठे हैं। कभी 2 कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है, कभी 4 कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है। ना इनको समय पे वेतन दिया जाता है, ना ही PF पूरा कटता है। मेडिकल की भी कोई खास सुविधा नहीं है। एक नाम हॉस्पिटल में एक नाम पर फर्स्ट एड की सुविधा ही मिल पाती है। ESI भी अभी चालू हुआ है, पूर्ण रूप से वो भी चालू नहीं हो पाया है। अभी पिछले 15 दिनों से लगभग 40 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है बिना किसी वजह से। इसकी वजह से सभी कर्मचारी आज रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, 20 सितंबर को भी हड़ताल की थी। 20 सितंबर को भी हड़ताल की गई थी, रोष प्रदर्शन किया गया था क्योंकि अनुबंधित कर्मचारियों को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। इसकी वजह से कर्मचारियों में रोष था और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो अभी क्या मांगे हैं मेनली आपकी? अभी मेनली समस्या ये है कि किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को प्लांट से रोजगार से बाहर ना किया जाए। प्लांट मैनेजमेंट बार बार कभी 2 कभी 4 करके कर्मचारियों का रोजगार छीन रही है, ये ठीक नहीं है। तो जिले के अधिकारियों से बात की आपने? अधिकारियों से बातचीत की है, वो बोल रहे हैं कि आप ठेकेदार के कर्मचारी हैं, ठेकेदारों से बातचीत कीजिए। तो ठेकेदार क्या आपकी जो सैलरी होती है कर्मचारियों की वो कट करके देता है क्या कुछ सामने? ठेकेदारी अकाउंट में तो पूरी डाल देते हैं, लेकिन बाद में वापस मांगते हैं कि आपको काम करना है तो वापस पैसे देने पड़ेंगे। किसी से 2000 लेते हैं, किसी से 3000 रुपये लेते हैं। अगर नहीं लेते तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो आज क्या मामला हुआ मेन? आज मेन मामला ये है, लगभग 40 के आसपास कर्मचारी पिछले 15 दिनों से प्लांट से बाहर किए हुए हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया है। उनको बोला गया है कि प्लांट में काम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट में काम है, अभी भी काम चल रहा है। तो आज हड़ताल पर बैठे हैं, ये हड़ताल आज की रहेगी या अनिश्चितकाल की रहेगी? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कल दिल्ली का ही प्रोग्राम हो सकता है, आज शाम का भी हो सकता है और साथ में 500 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का भी सहयोग हमारे साथ और हमारी यूनियन का भी फुल सपोर्ट है। किसी भी टाइम CLP कर्मचारी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। तो पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हो, आज भी हड़ताल पर हो, तो क्या इससे सरकार के साथ आपकी लड़ाई है या फिर जो मैनेजमेंट है झाड़ली पावर प्लांट की उसके साथ लड़ाई है? कहाँ तक वो चुप क्यों है आखिर? हमारी लड़ाई NTPC की भ्रष्ट मैनेजमेंट के साथ है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं को देखना है, ना कि सरकार के साथ। सरकार को केवल हस्तक्षेप करना और हमारी समस्याओं का समाधान करवाना है। इस प्लांट में श्रम कानून की पालना होनी चाहिए। तो हड़ताल आपकी अनिश्चितकालीन रहेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अगर NTPC आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, प्रशासन द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमारा जो यूनियन की कार्यकारिणी है वो फैसला लेगी। आगे का फैसला जो भी होगा, चाहे उसके लिए हमें कल दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़े या जंतर मंतर पर आमरण अनशन करना पड़े, हम तैयार हैं। जो भी कार्यकारिणी का फैसला होगा वो शाम तक फैसला लीजिए इस बारे में। ठीक है। आपकी कार्यकारिणी के साथ साथ कौन सी और यूनियन है, कितनी यूनियन है आपके साथ? बिजली विभाग में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है और भारतीय मजदूर संघ से रिलेटेड काफ़ी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी, काफ़ी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारा मामला है, क्या वाक़या है?
ये मामला आज का नहीं है, मामला बहुत पुराना है। यहाँ कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण चलता आ रहा है और उस शोषण को रोकने के लिए जैसे 6 महीना पहले भी सितंबर में जैसे विश्वकर्मा दिवस था, मजदूर दिवस था, तो विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में इनको घुसने नहीं दिया था। तो सब अपना अपमान महसूस करते हुए, और सबके मजदूरी कभी घटती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस प्लांट के अंदर ऐतिहासिक फैसला इन्होंने लिया प्लांट प्रबंधन ने कि मजदूरों की मजदूरी भी घटा दी। मंदिर में इनको घुसने नहीं दिया जाता, मजदूरी इनको पूरी नहीं देती, और अगर मजदूरी कोई मांगने की कोशिश करे तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। और अभी एक और भी ये इन्होंने नया प्रचलन कर दिया कि जाति पूछ के इनके जो गेट पास है उनके ऊपर इनकी जाति भी इनके लिखी जाएगी कि ये ब्राह्मण जाति का है, ये दलित जाति का है, ये एससी का है, ये एसटी का है। ये जाति के अनुसार भी इनको अपमानित करना शुरू कर दिया। और कर्मचारियों का वेतन देने के टाइम वेतन नहीं देते, ईपीएफ का पैसा ईपीएफ में जमा नहीं होता, ना इनको कोई मेडिकल की सुविधा मिलती, और अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अभी भी 40 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया हुआ है, और इनकी याचिका है वो श्रम विभाग में श्रम अधिकारी के पास चल रही है, उनकी सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई के दौरान अगर कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाता है तो पैसे चलो भाई इनकी मजदूरी घटा दी, मजदूरी ये अपना हक लड़के ले लेंगे, लेकिन अगर रोजगार ही छीन लिया तो उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं होता, वो फिर संगठन के पास सड़क के ऊपर उतरने का कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आज आप सड़कों पे उतरे, आगामी रणनीति क्या होगी? आगामी रणनीति, मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं और भारतीय ठेका मजदूर संघ का मैं प्रदेश प्रभारी हूं। तो संगठन की तरफ से ये है कि एक भी मजदूर का हम शोषण होने नहीं देंगे, और इसके लिए संगठन को जहां किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित को सबको लेके चलते हैं। तो राष्ट्रहित के काम में कहीं बाधा नहीं अड़ेगी हमारी, और उद्योग हित में भी हम इसका नुकसान नहीं चाहते उद्योग का, लेकिन इस बीच में कहीं भी ठेकेदारों के हित नहीं आते और मजदूर का अहित नहीं होने देंगे। तो ठेकेदार कहीं भी नहीं है, और ठेकेदार भी कहाँ होता है, जहाँ एक फिक्स टर्म का काम हो, साल का, 6 महीने का, 2 साल का काम हो, तो ठेकेदार हो सकता है। यहाँ तो सालों साल चलता काम है, पिछले 10 सालों से ये काम करते आ रहे हैं, और आगे भी लंबे समय तक काम चलता रहेगा। तो बीच में ये श्रम कानूनों की उल्लंघना है कि इनके बीच में ठेकेदारों के माध्यम से इनका शोषण किया जा रहा है, और ये संगठन की भी मान्यता है कि ठेकेदार का केवल और केवल कमीशन खाने के लिए ठेकेदार को रखा जाता है, और इस कमीशन के चक्कर में ही इन मजदूरों का शोषण होता है। तो धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चितकाल के लिए रहेगा? जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, और कार्यकारिणी बैठ के संगठन का जो भी आदेश आएगा भारतीय मजदूर संघ का, उस आदेश के अनुसार हम चलेंगे, और उसमें चाहे कहीं तक जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़ो, भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटेगा। पहले भी हड़ताल कर चुके हैं और कई बार धरने पर बैठ चुके हैं, 8-10 दिन लगातार आपने धरना दिया था, आज भी आप सड़क पर हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब कोई असर दिखाई नहीं दे रहा जारली जो मैनेजमेंट है पावर प्लांट की, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, ये आपकी बात सही है कि पहले भी हम कर चुके हैं विरोध इसका, और प्रशासन को, जिला प्रशासन को, श्रम विभाग को, सबको हम अपनी याचिकाएं दे चुके हैं कि भाई हमारे साथ ऐसे शोषण होता है, और उस शोषण का अभी तक कहीं से भी कोई समाधान नहीं हुआ। इससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ की जो प्रबंधन है, खास करके जो यहाँ के जो मुखिया हैं कुलकर्णी जी, वो एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका कमीशन बंद हो या इन कर्मचारियों का कुछ भला हो। लेकिन भारतीय मजदूर संघ अपने मजदूरों का कभी अकेला नहीं छोड़ता, और उनके शोषण को रोकने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संगठन को जाना पड़े तो संगठन जाएगा उसमें। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने भी कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे, और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज है और कंपनी को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यह धरना प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा। तो ये कर्मचारी जो हटाए गए हैं तो क्या मामला सर? कर्मचारी जो है, ये यहाँ का मैनेजमेंट, वो उसका रवैया कुछ अड़ियल है। पहले इन्होंने 4 महीने पहले भी एक बार प्रदर्शन किया था, मैनेजमेंट एसडीएम साहब ने मिलके समझौता करवा दिया था, जिसमें 4-5 गांव के सरपंच भी थे, तो उन्होंने कुछ बातें मानने की कही, लेकिन बाद में बच्चों के जो दिक्कत आई उसमें सरपंचों ने जाके सीओ से बात की, कुछ बातों कहे, मगर वो मीटिंग करने से ही मना कर उठ के भाग जाता है। मतलब कहता मैंने करना है वो करूँगा, मेरे ऊपर किसी की वो दबाव नहीं है, मेरे बच्चे सेटल हैं,
ये चाहे कुछ भी करने में क्या करते बदली करवा देंगे, मैं रिजाइन दे दूंगा कंपनी है, ऐसी बातें करता है। हमारे मतलब जिम्मेवार माध्यमिक के सामने करता है तो बच्चों के सामने क्या करता है। तो कुल मिला के अड़ियल रवैया है। हाँ, अड़ियल रवैया है यहाँ के, खास करके सीओ का सबसे अड़ियल रवैया है। वही है करता धरता, बच्चों के हित के 1% भी कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। तो ये आज उन्होंने हड़ताल के जायज मांगे इनकी? बच्चों की मांगे जो है वो सब जायज मांगे हैं। कल इतनी बड़ी संस्था है, 1500 वर्कर काम करते हैं, अगर 1% कोई बच्चा गलती भी कर दे तो उसको समझाया भी जा सकता है। इतने बच्चे गलती नहीं करते, इनको किसी ने जबरदस्ती नहीं बैठाया। जब तक हमने यहाँ पूछा कि भाई किसने बैठाया, तुमने क्या बोला, हम अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो आप समर्थन हम जिसके लिए आए, जिस बात के लिए आए कि इनको समझौता करके फिर भी अगर बात करें, हमने अंदर बातें करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम किसी बात नहीं करेंगे। तो आपसे भी बात नहीं की? नहीं, हमें से बात नहीं की। तो पंचायतों की तरफ से क्या समर्थन, क्या सहयोग पंचायतों दिया की तरफ जाएगा? से सहयोग यही है कि पंचायत जब बच्चों वाजिब मांगे मानी जाएं, देश हित के लिए बच्चे काम कर रहे हैं, किसी बच्चे को तोड़ फोड़ नहीं करता, शांतिपूर्वक अपना मांग रहे हैं, तो उनकी मांगे पूरी कर दी जाए। तो क्या है सर? ये सीईओ कुलकर्णी जी जब से आए हैं यहाँ पे, इन्होंने माहौल खराब कर दिया प्लांट का। ये अड़ियल ही नहीं, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। अड़ोस पड़ोस की चारों पांचों गांव के सरपंच पंचायत इनसे मिली थी इस बारे में कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ। तो सीईओ ने पंचायतों से भी कोई बात नहीं करी, बोले मैं आपसे बात नहीं करता, और ये कह के मीटिंग से उठकर चला गया। जो कर्मचारी भाई हैं, इनकी जायज मांग है और अधिकार भी हर एक आदमी को हमारे देश में कि भी वो अपनी जायज हकों के लिए लड़ाई लड़े। और सीईओ साहब का एक कर्तव्य बनता है कि वो हम इनकी सुने। और जो हर बार की पंचायत हैं वो बीच में मध्यस्थता करने के लिए आई थी। हमने तो कोई कर्मचारियों को भी ये मतलब नहीं हमारा कि हम उनका कोई सहयोग कर रहे हैं। हम तो इसलिए आते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं और ये भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं इनमें जो यहाँ नौकरी कर रही हैं। हमारा अधिकार बनता है उनकी सुनने का, जनप्रतिनिधि होने के नाते। अभी इनकी समस्या को दूर करवाने में हम अपना कुछ सहयोग करें। लेकिन हम सीईओ के पास गए तो सीईओ ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया और भी कुछ कहने लगा। बोला जी मैंने क्या लेना है इस प्लांट से, मेरे बच्चे कामयाब हैं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो या मेरा तबादला हो जाएगा। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के पास भी जाएंगे? जिला डीसी के नाम हमने चारों पांचों सरपंच ने एक लेटर लिखा हुआ है। हम कल परसों में वो लेटर डीसी साहब को पंचायतों की तरफ से भी देंगे। भाई सीईओ का जो रवैया है वो बड़ा एक तानाशाही रवैया है और इसने सीएसआर के भी सभी काम रोक दिए हैं। सीएसआर के काम भी ये नहीं कर रहा पंचायत, और पंचायत प्रतिनिधि कोई भी अपने एरिया की बात इसके सामने रखता है तो उसको भी नहीं सुनता। आज भी हमने कोशिश करी थी काफ़ी, ये कर्मचारी भाई जो बाहर बैठे हैं भूखे तसाए, पुलिस भी परेशान है, सरपंच भी आए हुए हैं, आप एक बार हमें मिलने का मौका दो ताकि हम मध्यस्थता करें। तो उन्होंने हमारे से मिलने के लिए मना कर दिया। गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।